सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदमों को अध्यात्म की रास्ते पर लेके जा सकते हैं। जी हां, अपनी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अपने कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे और आज गुरु माँ से कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर लेंगे। गुरु माँ, आपने अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम नोडल पॉइंट के जरिए सम्मोहन सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो आखिर कैसे, और साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताया कि नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए आरजू जी, ये जो नोडल पॉइंट है ये सभी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर नोडल पॉइंट क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 300 नोडल पॉइंट होते हैं। यदि आपने कहीं पर एक्यूप्रेशर के लिए आप गए हैं तो वहाँ पर एक चित्र बना होता है मानव शरीर का, और उसमें पॉइंटों को दिखाने के लिए बिंदी बिंदी लगी होती हैं, यानी डॉट डॉट पूरे शरीर में होते हैं, और वो डॉट एक रेखा से एक दूसरे को जोड़े हुए होते हैं। उन डॉट के बीच में बारीक बारीक रेखाएं होती हैं। वही रेखाएं एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ती हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर का वो जो डायग्राम हम देख रहे हैं वो हम डायग्राम में देख रहे हैं, लेकिन असलियत में हमारा शरीर उसी नोडल पॉइंट जो हमारे पॉइंट है वो छिद्र के रूप में हमारे शरीर में है। और उन छिद्रों के ऊपर, प्रत्येक छिद्र के ऊपर एक एक मंत्र विद्यमान है। जैसे ही हम मंत्र को जपते हैं, यदि हमें मालूम है कि कौन सा मंत्र कौन से नोडल पॉइंट पर विद्यमान है, तो हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो आपने देखा जो हमारी एक रेखा एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ती है। जैसे हमने मान लो ओम रीम बोला, तो ओम और रीम तक जो हमारी बारीक रेखा है, तो ओम से रीम तक हमारी एनर्जी का फ्लो उसी रो में जाएगा। और जैसे ही दोनों पॉइंटों की जो एनर्जी एक दूसरे से मिलती है, तो वह दोनों शक्तियाँ हमारी जागृत हो जाती हैं, दोनों पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं। जब एक्टिव हो गए तो उसकी तरंग हमारे मस्तिष्क में कार्य करती है। जैसे हमने देखा है कि हम आँखों से देखते हैं तो ब्रेन उसके ऊपर वर्क करता है। जैसे हमारे कोई चोट लग जाती है तो तुरंत ब्रेन हमें कमांड करता है और हाथ हमारा वहीं चला जाता है। तो ऐसे ही जब हमारी वो तरंगे जागृत होती हैं तो उसी प्रकार की ऊर्जा हमारे ब्रेन जो कमांड देता है, हम उसी प्रकार का कार्य करते हैं। ओम के विषय में हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि आखिर ओम क्या है, ओम से हमें किस प्रकार की तरंगे प्राप्त होती है, या ओम से हमें क्या प्राप्त होता है। समस्त ब्रह्मांड की समस्त रहस्य सूक्ष्म से सूक्ष्म वह हमें ओम के द्वारा ही ज्ञात होते हैं। अब अगर हम रीम की बात करें तो रीम क्या है? मैं जैसा हूँ। और क्लीम की बात करते हैं तो क्लीम हमारी ताकत। अगर आप देखते हैं कि मंत्र है ओम एम रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः, तो इस मंत्र में जो हमारे बीज मंत्र आए हैं, जैसे ओम का स्थान कहाँ है, एम का स्थान कहाँ है, रीम का स्थान कहाँ है, श्रीम का स्थान कहाँ है, क्लीम का स्थान कहाँ है, चामुंडाय विच्चय नमः। तो ये जो चामुंडाय विच्चय नमः हमने बोला है, यानी इन सारी शक्तियों के जागृत करने के बाद हमने चामुंडाय विच्चय यानी चामुंडा देवी को नमस्कार किया। तो आपने देखा है कि इस मंत्र के लिए एक माता के चित्र के नीचे जो दुर्गा माँ का एक आपने फोटो देखा है, तो अगर तस्वीरों में फोटो में देखा है तो वहाँ एक ट्रायंगल की आकृति में निर्वाण यंत्र बना होता है। उस यंत्र के अंदर ओम एम रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः ये सारे शब्द वहाँ लिखे हैं। और वही अगर हम अपने सामने देखते हैं तो उसी रो में हमारे शरीर में कहाँ पर कौन सा मंत्र विद्यमान है, अगर हमें ये ज्ञात है तो हमारे शरीर की वही शक्ति
जागृत होने लग जाती है। तो ये तो हमने की काली माँ का जो हमारा या माता के स्वरूप से हमने जो मंत्र की सिद्धि करे, तो उसके लिए जो मंत्र दिया गया है उसको जपने का एक तरीका। तो इस मंत्र से कैसे हमारे नोडल पॉइंट जागृत होते हैं, ये मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया। अगर हम और बाकी के मंत्र करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बीज मंत्र हैं जो हमारे शरीर में हमारे वाणी के द्वारा उच्चारण करते ही उसके जो उच्चारण से जो हमारी शरीर से जो उच्चारण में ताकत लगती है, वो उस मंत्र की शक्ति को जागृत करता है, एक्टिव करता है। जैसे अगर आप लोहे पे चोट मारते हैं तो जो आवाज़ होती है वो आवाज़ गूंजती है। ऐसे ही जब हम अपनी वाणी से उस मंत्र के स्थान पर चोट करते हैं तो उसको चोट करते ही उसकी तरंग हमारे शरीर से आंतरिक और बाह्य रूप से कार्य करती है। अब यही जो है हमारी दैवी शक्तियों को भी जागृत करती है। सिद्धियों के अगर विषय में आप बात करें तो सिद्धियों के लिए इतना विस्तार से हमारे पास गहरा अध्ययन है कि हम कितना भी इसको विस्तार से बताते जाएं उतना ही कम है, क्योंकि जिस तरह की चर्चा होती है मैं उसी तरीके से आपको उस तरह का ज्ञान देने का प्रयास अवश्य करती हूँ। अब ये जो हमने बताया कि मंत्र की चोट हमारी उन शक्तियों को जागृत करती है। हमारे आरजू जी ने प्रश्न किया कि जो हमने सम्मोहन सिद्धि की बात की थी पिछले एपिसोड में, तो ये हमारे जो हमने 300 नोडल पॉइंट बताए, इन 300 नोडल पॉइंट में 300 मंत्र होते हैं। अब 300 में से 150 हमारी इनर शक्तियों को जागृत करते हैं और 150 हमारी आउटर शक्तियों को। इनर क्या है? जो दैवी शक्तियां हैं, जिनको हम स्पिरिचुअल शक्तियां कहते हैं, सिद्धियां कहते हैं। और जो आउटर हैं वो क्या है? जो हमारी तरंग से ही किसी व्यक्ति के कार्य बन जाते हैं, चाहे वो वाणी के द्वारा तरंग जारी है या हमारे व्यक्तित्व से, हमारे शरीर से जो ऊर्जा बाहर की तरफ तरंगित हो रही है, उसको हम कहते हैं आउटर सिद्धियां। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो वाणी से बोल देते हैं कि बरसात हो जाए तो हो जाती है, किसी गाड़ी को रोकना है वो रोक देंगे तो रुक जाएगी। आप रास्ते में चल रहे हैं, बहुत सारा जाम मिला है, अगर उन्होंने कह दिया जा खुल जा तो जाम भी खुल जाएगा। तो ये होती हैं आउटर शक्तियाँ जो संकल्प शक्ति कहलाती है। व्यक्ति ने जो कुछ बोल दिया, यानी वाणी से जो निकला, वाणी से जो तरंग आ रही है वो हमारी जागृत तरंग है, और उस तरंग से निकला हुआ शब्द हमें पूर्णता देता है। अगर किसी व्यक्ति के विषय में भी हमने वाणी से किसी को कुछ बोल दिया तो उसको वह प्राप्त होता है, जिसको हम वाणी सिद्धि बोल देते हैं। लेकिन होता क्या है? आउटर पॉइंट जो हमारे जागृत हो गए हैं उनके द्वारा प्राप्त जो हमारी एनर्जी कार्य करती है वो हमारी आउटर शक्तियाँ कहलाती हैं। अब जो इन 300 नोडल पॉइंट में जो हमारे पहले 15 पॉइंट हैं, जो पहले बीज मंत्र हैं, जैसे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रम शिवम त्रिभुजम धम धाम पदा पदम नमो नमः, ये हमारे 15 जो पॉइंट हैं, जो 15 बीज मंत्र हैं, ये हमारे शरीर के 15 पॉइंटों पर चोट करते हैं और उनसे जो तरंग निकलती है वो हमारे अंदर सम्मोहन शक्ति को उत्पन्न करती है। अब ये मैं बता दूं कि सम्मोहन शक्ति ये नहीं है कि आप किसी के सामने गए और उसको आपने वश में कर लिया। ये जो हमारी 15 नोडल पॉइंट की सम्मोहन सिद्धि है, ये हमारे परिवार के लिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं या जो हमारा तालमेल अच्छा बने, हम पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बहुत अच्छे से हमारा वाणी का जो संतुलन है वो बना रहे, या जो भी कुछ हमारी सोच है वो हमारी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करे, इसको हम कहते हैं सम्मोहन। कि हमने जो बोला उससे हमारा सामने वाले परिवार के सभी व्यक्ति सहमत हो जाए, जो हम कर रहे हैं उससे सभी व्यक्ति सहमत हों, चाहे वह परिवार के हों या समाज के। ये नहीं है कि आपने, अगर जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका का, कि मुझे बस उस लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करना, वो लड़की बस मुझे मिल जाए, या मेरा पति मेरे लिए गुलाम हो जाए, इस तरह की सिद्धियां
हम इसको सम्मोहन सिद्धि नहीं कहते। ये होता है एक तरह का वशीकरण, जो लोग कहते हैं कि ये बस में हो जाए, उसको वशीकरण कहते हैं। उसको सम्मोहन नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता। तो ये जो सम्मोहन शक्ति है, जो सम्मोहन सिद्धि है, क्योंकि हम अगर अपने घर परिवार में रहते हैं, आपसी तालमेल रखना है, तो हमारा वाणी, हमारी तरंग या हमारे कार्य करने का ढंग उसी प्रकार का होना चाहिए, ताकि हमारे घर परिवार के लोग हमसे संतुष्ट रहें। अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं सर्विस करते हैं, तो वहाँ जो व्यक्ति हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के साथ भी हमारा तालमेल अच्छा बना रहे, चाहे वह वाणी का है, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र का। तो ये जो हमारा तालमेल है, ये हमारे जीवन में संतुलन लाता है, और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सम्मोहन सिद्धि करते हैं। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि हमें कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हमें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। कोई व्यक्ति हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता। जो भी कोई हम कार्य करते हैं वो किसी को समझ नहीं आता। तो इस तरीके से हम अपने जो भी को हम वाणी से बोल रहे हैं, एक तो हम जब बोलेंगे तो वो हमारा वही शब्द निकलेगा जो हमारे किसी को बुरे ना लगे, कि हमारा तालमेल अच्छा बन जाए। क्योंकि जब आप अच्छा बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति अपने आप ही अच्छा होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है आप चाहे कितना ही अच्छा बोल लें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति फिर भी आपको मान सम्मान नहीं देता। तो इस मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, अच्छे तालमेल को बनाए रखने के लिए, ये जो हमारे शुरू के 15 पॉइंट है, इनको हम सम्मोहन सिद्धि का रूप देते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं तो आपके घर में, परिवार में, या आपके साथ जहाँ भी आपका कार्य क्षेत्र है, आप या जहाँ भी आप जाएंगे, वहाँ के व्यक्ति आपकी बात से, आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि जब आप उनके सामने जाते हैं तो जो व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, उसको भी धैर्य और शांति की प्राप्ति होती है। इसी को कहते हैं सम्मोहन। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि उसने ये तिलक लगाया या ये वस्त्र पहने, मैं उसको देखता ही रह गया। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफल होना, तो इन पॉइंटों की दीक्षा प्राप्त करके, इन पॉइंटों का ज्ञान प्राप्त करके, इन पॉइंटों का उच्चारण करके, अपने आप को सिद्ध करके, यानी अगर हमने सिद्ध कर लिया तो हम ही हमारे अंदर जो तत्व हैं वो जागृत हो गए, क्योंकि तत्वों के आधार पर ही हमारे शरीर में चक्र हैं। यदि वे चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जैसे अगर हम बात करें, सहस्त्रार हमें डिवाइन से जोड़ता है, मूलाधार हमें धरती से यानी ग्रेविटी से जोड़ के रखता है, और ग्रेविटी से ही हमारी ऊर्जा की उत्पत्ति हुई है। तो वो उत्पत्ति जब होती है तो हमारे शरीर में जो 5 बीच के चक्र हैं वो जागृत होते हैं, और जैसे जागृत होते हैं तो सहस्त्रार चक्र के खुलते ही हम डिवाइन से जुड़ जाते हैं। तो इन सब के लिए नोडल पॉइंट का ज्ञान होना, नोडल पॉइंट को समझना, उनको जागृत करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने ये कर लिए और लगातार इस मंत्र को रोज अपने नित्य रूप से इसका जप करते हैं, तो आप स्वतः ही सिद्ध होते चले जाते हैं। अगर हम बहुत सारी साधनाओं की बात करें तो सारी साधनाओं का सार ये 300 नोडल पॉइंट है। अब एक बात और इसके विषय में बता दूं, जैसे मैंने बताया कि अगर समस्त साधनाओं का सार 300 नोडल पॉइंट है, तो आप ये ना समझें कि हम एक बार जाएं और 300 नोडल पॉइंट गुरु माँ से लें, उनको जपें और हम सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, इसके लिए हमें 108 प्रकार की जो मैंने दीक्षाएं बताई हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जो जो हम साधनाएं करा रहे हैं इन पॉइंटों के अनुसार, जो जो हमें जागृति करनी है, जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जिस भी सिद्धि को हम करने जा रहे हैं उसकी ऊर्जा हमें दीक्षा के रूप में अपनी कुंडलिनी शक्ति पर स्थापित करनी होती है। तो जो भी कोई ये 300 नोडल पॉइंट करते हैं तो इसके लिए समय दिया जाता है 3 साल का। जिस 3 साल के अंदर आप 108 प्रकार की दीक्षाएं प्राप्त करते हैं, और जैसे ही आप 108 प्रकार की दीक्षाएं प्राप्त करते हैं और इन 300 नोडल पॉइंटों के मंत्रों का जप उच्चारण रूप में करते हैं, तो आपके 300 नोडल पॉइंट जागृत होते हैं, जो कि समस्त अध्यात्म का सार है। जैसे
अगर हम देखें कि बहुत सारे देवी देवता हैं, हम परेशान होते हैं कि देवी की पूजा करें या महादेव की पूजा करें या ये मंत्र जपें या वो मंत्र जपें, इस तरह के परेशान होते हुए, तो भगवान महादेव ने एक ही सार बताया है कि गुरु ही आपको समस्त मंत्रों का, समस्त ज्ञान का सार बताता है। तो ये जो समस्त मंत्र, समस्त नोडल पॉइंट जो है वो एक गुरु की दीक्षा के द्वारा ही आपको प्राप्त होंगे और इनको प्राप्त करके आप समस्त शक्तियों को जागृत कर पाएंगे। तो नोडल पॉइंट के विषय में आपने जाना कि आखिर नोडल पॉइंट क्या है। अब अगर हम एक्यूप्रेशर में बात करते हैं तो पॉइंट जब हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पर भी अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे शरीर से वो रोग दूर होता है। तो हमने उस पॉइंट को जो है वहाँ दबाया, तो अगर हम दबाने मात्र से रोग से मुक्त हो सकते हैं, तो वही पॉइंट अगर हम बीज मंत्र के द्वारा उच्चारण करें तो कितनी दैवी शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। अगर एक छोटा सा बीज विशाल बरगद का वृक्ष बना सकता है, जिसके नीचे बैठकर कितने लोग छाया को प्राप्त करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं, ऐसे ही हम बीज मंत्र से उन समस्त दैवी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, जिन दैवी शक्तियों के ज्ञान के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, वाणी के द्वारा ना जाने कितने लोगों का कल्याण हो सकता है। तो इसलिए इन नोडल पॉइंटों को समझना, इनके मंत्रों को जानना और ये मंत्र हमारे शरीर में कहाँ स्थापित है, ये सब जानकर यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो आप पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपने कहाँ से कैसे ज्ञान आपने बता दिया और वो ज्ञान आपको कहाँ से आया, कब आया, ये सारा जो है हमें इन नोडल पॉइंट की जागृति के उपरांत ही होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतनी सहजता से कैसे हमें बता देते हैं। तो कारण यही है कि मैंने समस्त दीक्षाएं प्राप्त की, समस्त ज्ञान प्राप्त किया, नोडल पॉइंट को जाना, वह कहाँ स्थापित है उनको जाना, तभी आज मैं आप सभी के समक्ष जैसी भी मेरी भाषा है साधारण, मैं उसी रूप में आपके समक्ष ज्ञान को देना चाहती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी ज्ञान के द्वारा आगे भी बढ़ रहे हैं। अब वही समय का अभाव है। इस चर्चा को मैं अपने अगले एपिसोड में फिर बताऊंगी और समय समय पर बताती रहूंगी कि आपको अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ना है और समस्त शक्तियों को कैसे गेन करना है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस तरीके से गुरु माँ ने बताया कि आपको अध्यात्म में किस तरीके से आगे बढ़ना है, वैसे तो दर्शकों दिशा धाम में तमाम हीलिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं। लांबा फेरा हो, नोडल पॉइंट हो, आपको सभी जानकारी मिल सकती है। साथ ही आप इन सभी कोर्सेज को सीख भी सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। एक वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप गुरु माँ से मिलना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना है। आप गुरु माँ से आश्रम पर जाकर मिल सकते हैं। हमारे पास समय का अभाव होता है, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड
131028।